वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा हुआ है, लव जिहाद पर जो कानून असंवैधानिक हो सकता है वो किस तरीके से असंवैधानिक हो सकता है, इस पर आर्टिकल छपा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से जो एमपी और यूपी की सरकारें या गवर्नमेंट है वो इस टॉपिक को उठा रही हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों में कहा जा रहा है कि ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। और किस तरीके से लव जिहाद क्या होता है और क्या ये कानून जो बन रहा है वो असंवैधानिक हो सकता है या संवैधानिक ही रहेगा, तो इस पर ये चर्चा होगी। इस चर्चा की है मिस्टर जो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो कि भारतीय विदेश नीति परिषद से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इसमें देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें घटी हैं और किस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में वो डायनामिक तरीके से फंसाते हैं और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ लव है वहाँ जिहाद कैसा। जिहाद तो दो तरह का होता है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। पहला बड़ा जिहाद जो अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के खिलाफ इंसान खुद लड़ता है। दूसरा छोटा जिहाद जो लोग हमलावरों के खिलाफ लड़ते हैं। प्रेम के पैदा होते ही सारे जिहादों का यानी युद्ध का अंत हो जाता है, लेकिन फिर भी भारत में यह शब्द चल पड़ा है, लव जिहाद यानी प्रेम युद्ध। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई लोग हैं जो विभिन्न किसी एक संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं और वो लोग धर्म परिवर्तन करवा के विवाह करते हैं, जो कि जबरन होता है और किसी तरीके से पैसे देकर होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, लव जिहाद के खिलाफ भाजपा की लगभग सारी प्रांतीय सरकारों ने जिहाद छेड़ने की घोषणा की है। वे ऐसे कानून बनाना चाहते हैं जिसके तहत लोगों को कम से कम 5 साल की सज़ा और जुर्माना भुगतान देना पड़ सकता है जो किसी हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने के लिए या उससे शादी करने का नाटक रचते हैं। ऐसी शादियां दुष्कर्म, लालच, भय, बहकावे के जरिए होती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इन शादियों का आयोजन विदेशी पैसों के बल पर योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से विदेशी जो शक्तियाँ हैं जो राष्ट्र को चुनौती दे सकती है, बाह्य चुनौतियाँ हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे एक अपना एक्स फैक्टर दिखा सकती हैं। लेकिन असलियत क्या है, इस चीज़ के बारे में भी समझने की ज़रूरत है। यदि सचमुच ऐसा हो रहा है तो यह अनैतिक और राष्ट्रविरोधी है। अनैतिक और राष्ट्रविरोधी है और इसके विरुद्ध जितनी सख्ती की जाए उतनी कम है। लेकिन इधर कानपुर से आई एक सरकारी जांच रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया जहां धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी पैसा इस्तेमाल हुआ हो और कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र भी नहीं किया गया। तो सरकार के विशेष जांच दल ने ऐसे 14 मामलों की जांच पड़ताल के बाद ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि 11 मामलों में उसे शादी के पहले ही दुष्कर्म के मामले जरूर मिले हैं। मतलब कि पहले दुष्कर्म किया गया तो फिर उसके बाद शादी की गई है, ना कि कोई विदेशी चीज़ें सामने आई हैं। लव जिहाद के मामले में फिर मुसलमान लड़कों और हिंदू लड़कियों के बीच हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, लेकिन लव जिहाद शब्द चला है केरल से। पिछले जो 10 से 11 वर्ष हुए हैं केरल और कर्नाटक में, वहाँ पे वहाँ के पादरी क्या शिकायत करते रहे हैं कि लगभग 4000 ईसाई लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाया गया है। लेकिन उनका आरोप है कि यह किस तरीके से कराया गया, धमकाकर, लालच देकर, आरोप लगाकर और उनका धर्म परिवर्तन करा लिया गया। लेकिन जो जांच पड़ताल एजेंसियां हैं सरकारी, उनको ऐसे कोई जो परिणाम नहीं मिले हैं और अंततः धार्मिक शादियों में जो लालच और डर और बहकावे का जो इस्तेमाल हुआ है,
ऐसा उन लोगों को सब जगह देखने को नहीं मिला है, कुछ जगह पे मिला भी है, कुछ जगह नहीं मिला। तो कुछ इस्लामी संगठन के ऐसे परिणाम जरूर मिले हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, जो धर्म परिवर्तन तज्ञों में विश्वास रखते हैं, शादी के बाद जो या शादी के पहले कराते हैं। तो और क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि यहूदी और पारसियों को छोड़ दें, कुछ समुदाय जो यहूदी और ज्यूज और पारसियों को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कौन सा मज़हब है जिसके लोग अपना संख्या बल बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, सब धर्म के लोग करते हैं। इसका बड़ा स्पष्ट कारण है कि वे मानते हैं कि जो ईश्वर, अल्लाह या गॉड या यहोवा है, उसको अलग अलग तरीके से पाया जा सकता है। उन लोगों को ऐसा मानना है कि उनका मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कि ईश्वर अल्लाह वाले मानेंगे कि इस अल्लाह के द्वारा ही है सर्वश्रेष्ठ। तो जिस फिर भी संख्या बल राजनीतिक वजन को भी बढ़ाता है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसके वोटर्स ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा राजनीतिक रूप से प्रभावी रहेगा। और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हिंदू धर्म ही मात्र एक ऐसा धर्म है जो मानता है कि एकः सब सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है लेकिन विद्वान उसे कई रूपों में जानते हैं। इसलिए भारत के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए कभी भी युद्ध या तिजोरियों का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद का ज़माना कुछ और था, लेकिन उसके बाद जो ईसाईयत और इस्लाम का जो धर्मांतरण का इतिहास देखा गया है वो बहुत ही शोचनीय है, ऐसा जो राइटर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं। यूरोप में करीब 1000 साल के इतिहास में अंधकार युग में था, और यदि भारत, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया का जो मध्ययुगीन इतिहास पढ़े तो पता चलेगा कि सूफियों को छोड़ दे तो इस्लाम जिन कारणों से भारत में फैला, उनका इस्लाम के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं था। और भारत में ईसाईयत और अंग्रेज़ों की गुलामी है, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह, मतलब कि भारत में जो अंग्रेज आए उनकी वजह से ही भारत में ईसाईयत का जो पल्ला है वो भरा गया, और इसका तोड़ आर्य समाज ने निकाला। उन लोगों ने शुद्धि आंदोलन, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, शुद्धि आंदोलन किस तरीके से जो लोग विभिन्न दूसरे संप्रदाय में परिवर्तन हो गए हैं उसको किस तरीके से फिर से हिंदू संप्रदाय में परिवर्तन किया जा सकता था। और इस तरीके से उन्होंने पहली बार भारत में ऐसे आंदोलन बढ़ाए, लेकिन वह बीच में लटक गया। फिर बाद में उसमें कई चीज़ें आ गई क्योंकि मजहब पर ज़्यादा भारी पड़ गई। घर वापसी का जो है वही हाल है, जो घर वापसी आंदोलन चलाया उसका भी वही हाल है। तो मजहब और जाति आज की राजनीति का क्या मजबूत हथियार बन गए हैं, लेकिन दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई मजहब नहीं है। कोई भी कानून किसी भी मजहब के लड़के लड़की को एक दूसरे से शादी करने के लिए नहीं रोक सकता है। मैं मानता हूँ कि यदि कोई सच्चे प्रेम में अड़ंगा लगाता है तो वह अनैतिक है, ऐसा राइटर का कहना है। तो सही बात है कोई भी, लेकिन अब कई बार ऐसा होगा कि जहाँ भी अगर सही भी शादी हुई है तो वहाँ पे अड़ंगा लगाया जाएगा। उन्हें पहले एसडीएम या डीएम से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर अप्रूवल होगा, उसके बाद वो देखेंगे, कार्रवाई करेंगे कि सब कुछ सही है, तब वो अप्रूवल देंगे। तो सरासर नाइंसाफ़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका जो मैरिज पर है बहुत ज़्यादा तरीके से जो अंतर्विवाह है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, और फिर गवर्नमेंट अपने मन से ही उसको रिव्यू करेगी कि सही है कि गलत। और एक चीज़ और है कि अगर दोनों परिवारों में से कोई भी कह दे कि ये शादी ज़बरदस्ती या बहला फुसला कर की गई है तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कानून खतरनाक साबित हो सकता है और अभी असंवैधानिक भी हो सकता है, जो हिंदू और मुसलमानों पर एक जैसा लागू नहीं होगा। कोई ऐसा कानून बने कि हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी ना कर सके, और इसके विपरीत मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर सके, तो वह कानून अपने आप रद्द हो जाएगा। अमेरिका में 1960 तक श्वेत अश्वेतों के बीच शादी पर ऐसा कानून होता था, लेकिन वह रद्द हो गया।
तो ऐसा जो कानून है जो कि दोनों जेंडर, जो दोनों रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कानून है, तो ये तो रद्द हो जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या बात की जा रही है कि ये संवैधानिक ही होना चाहिए। असंवैधानिक होगा तो यह बाद में चल के इससे दिक्कतें पैदा होंगी। हमें ऐसे सबल भारत का निर्माण करना है जिसमें अंतर जातीय, अंतर धार्मिक परिवार पूर्ण समन्वय से रहते हैं। मुझे 50 से 55 वर्षों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, मॉरिशस, अफ़गानिस्तान आदि देशों में ऐसे परिवारों को देखने को मतलब रहने का साथ मिला। राइडर कहते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं और एक दूसरे के रिलीजियस को पूरी तरह से मतलब साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे कि हिंदू पति है वो अपनी मुसलमान पत्नी के साथ रोज़ा रखता है, और मुस्लिम पत्नी है वह मगन होकर कृष्ण भजन गाती है। हिंदू पति गिरजाघर जाता है, उसकी अमेरिकन पत्नी है जो मंदिर में आरती उतारती है। यदि दिल में सच्चा प्रेम हो तो सारे भेदभाव हवा हो जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजे की दीवारें गिर जाती हैं और आप उस पर सर्वशक्तिमान को स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से राइटर का कुल मिलाकर कहना है कि अगर यह कानून भविष्य में जाके असंवैधानिक हुआ, जो कि देखने से तो लग रहा है कि असंवैधानिक होगा, तो इससे बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, और अगर इसमें ऐसे केसेस तो बढ़ने चाहिए जिसमें अंतर्जातीय विवाह हों, और कम होते हैं तो ये खतरनाक है। तो इस तरीके से चीज़ों को गवर्नमेंट को सही तरीके से लेना चाहिए और सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे इसके बाद कोई और गवर्नमेंट आएगी तो इस नियम को फिर से बदल देगी। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। तो थैंक यू, आज के लिए इस आर्टिकल में इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।